प्रश्नावली 6.3 का उदाहरण नंबर 31। एफ एक्स बराबर 3 प्लस मापांक x, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, चाहे स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना हो, चाहे स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करना हो, दोनों ही मानों को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो प्रथम अवकलज विधि और एक है द्वितीय अवकलज विधि। तो देखो, दोनों ही विधियों में हमें सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं। तो क्रांतिक बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं हम दो चरणों में। पहला चरण x के उन मानों को देखते हैं जिन पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। दूसरा चरण एफ डैश x बराबर 0 रख करके x के मान ज्ञात करते हैं। अब दोनों ही जगह से हमें जो x के मान हमें मिले हैं, उन x के मानों को कहा जाता है क्रांतिक बिंदु। तो यहाँ पर देखो, हमें फलन क्या दे रखा है? फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 3 प्लस मापांक x। अभी देखो, इस फलन में मापांक फलन आ रहा है और मापांक फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है जिस पर वह टूटता है। तो ये मापांक फलन किस बिंदु पर टूटता है? x बराबर 0 पर टूटता है। इसका मतलब x बराबर 0 पर ये मापांक फलन अवकलनीय नहीं है। तो x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, इस कारण ये फलन भी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो एक क्रांतिक बिंदु तो हमें मिल गया और वो है x बराबर 0। अब हमें एफ डैश x बराबर 0 रख करके x के जो मान मिलते हैं उन मानों को भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो एफ डैश ज्ञात करें उससे पहले हमें इस मापांक के चिन्ह को हटाना है। तो मापांक के चिन्ह को देखो किस प्रकार हटाएंगे? एफ एक्स बराबर 3 प्लस x। देखो, मापांक x की जगह हमने क्या लिख दिया? प्लस का x लिख दिया। इसका मतलब x बड़ा है 0 से। एफ एक्स बराबर 3 माइनस x, तो मापांक की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस x लिख दिया। इसका मतलब x छोटा है 0 से। अब देखो, यहाँ पर हमने x बराबर 0 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। हम इस फलन का अवकलन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर x बराबर 0 नहीं लिखा। तो इस फलन का अवकलन करो, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो तो f डैश x बराबर, यहाँ पर अवकलन आ गया 1 और यहाँ पर अवकलन आ गया माइनस का 1। और ये बातें भी लिख दो, x बड़ा है 0 से और x छोटा है 0 से। अब हम क्या करते हैं? अब हम f डैश x बराबर 0 रख करके x के मान ज्ञात करते हैं। तो देखो, f डैश x बराबर हम 0 रखते हैं, तो f डैश बराबर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 बराबर 1, जो कि संभव नहीं है, या 0 बराबर माइनस का 1, जो कि संभव नहीं है। तो देखो, f डैश x बराबर 0 रखने से, तो यहाँ से तो हमें कोई x का मान नहीं मिलेगा। f डैश x बराबर 0 रखने से यहाँ पर तो हमें कोई x का मान नहीं मिलेगा। तो इस दूसरे चरण में तो हमें कोई x का मान नहीं मिला, पहले चरण में ही हमें एक x का मान मिला है, मतलब हमें एक ही क्रांतिक बिंदु मिला है। तो यहाँ पर क्रांतिक बिंदु है x बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक बिंदु x बराबर 0। अब देखो, आगे हमें क्या करना है? अब हमें x के मानों की संख्या रेखा बनानी है। तो x के मान ये रहे, x के मान है वास्तविक संख्या, तो हमें एक वास्तविक संख्या रेखा बनानी है।
तो वास्तविक संख्या रेखा बनाओ तो इस साइड माइनस अनंत आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का अनंत, और जो क्रांतिक बिंदु हमें मिला है उसको भी इस संख्या रेखा पर दर्शा दो। अब देखो हमें यहाँ पर दो अंतराल मिल गए, माइनस अनंत कोमा 0 अंतराल, हमें विवृत अंतराल ही बनाने हैं। तो एक अंतराल तो बन गया माइनस अनंत कोमा 0 और एक अंतराल बन गया 0 कोमा अनंत। अब हमें इन अंतरालों में एफ डैश का चिन्ह देखना है। तो देखो माइनस अनंत कोमा 0 है एक तो, और एक है 0 कोमा अनंत। इस अंतराल में हम एफ डैश का चिन्ह देखते हैं। तो इस अंतराल की कोई भी संख्या उठा लो, जैसे इस अंतराल की संख्या उठा ली हमने -2, और इस -2 को हम कहाँ पर रखेंगे, एफ डैश में रखेंगे, मतलब यहाँ पर रखेंगे। अब देखो एफ डैश दो फलनों के बराबर है, एक तो एफ डैश +a के बराबर है और एक एफ डैश -a के बराबर है। तो हम इनमें से कौन से फलन में रखें, तो देखो ये जो -2 है, मतलब अक्स का जो मान हमने यहाँ से लिया है -2, ये है 0 से छोटा। इसका मतलब जो फलन 0 से छोटा होगा उस फलन में उस मान को हम रखेंगे। तो अक्स का मान 0 से छोटा इस फलन में आ रहा है, अर्थात एफ डैश अक्स बराबर है -1। यहाँ पर देखो अक्स की जगह -2 रखो तो एफ डैश -2 बराबर आ गया -1। तो यहाँ से हमें चिन्ह मिला है माइनस का, तो यहाँ पर तो चिन्ह आ गया माइनस का। इस अंतराल में देखो तो इस अंतराल की संख्या उठा ली +2, अर्थात अक्स बराबर 2 हमने इस अंतराल की कोई संख्या उठा ली। अब इस संख्या को हम इस फलन में रखें या इस फलन में रखें, इसके लिए हमें क्या करना है, ये संख्या देखो ये है अक्स बराबर 2, मतलब 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो देखो कौन से फलन में रखेंगे, इस फलन में हम रखेंगे। कौन से फलन में, एफ डैश अक्स बराबर 1, इस फलन में हम इस अक्स के मान को रखेंगे। तो एफ डैश 2, अक्स की जगह 2 रख दिया तो एफ डैश 2 बराबर आ गया +1। तो चिन्ह देख लो कैसा है, चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह हमें मिल गया प्लस का। तो इस क्रांतिक बिंदु 0 से पहले माइनस का चिन्ह और बाद में प्लस का चिन्ह, इसका मतलब इस क्रांतिक बिंदु को हम कहेंगे स्थानीय निम्नतम का बिंदु। तो इस बात को यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अतः अक्स बराबर 0 स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु है। ये तो स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु। तो स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, तो अक्स बराबर 0 जो स्थानीय निम्नतम वाला बिंदु है उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर लो। जो फलन का मान मिलेगा वही स्थानीय निम्नतम मान होगा। तो स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, F0। तो फलन में 0 रखो तो कितना आ गया 3। तो इस फलन का स्थानीय निम्नतम मान है 3। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है f(x) बराबर 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। अब हमें यहाँ पर स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु भी हम 2 चरणों में ज्ञात करते हैं। पहला चरण, अक्स के उन मानों को देखो जिन पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो फलन देख लो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। इसका मतलब यहाँ से तो हमें x का कोई मान नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरे चरण में आओ। दूसरे चरण में हमें क्या करना है, एफ डैश x बराबर 0 रख करके वहाँ से हमें x के मान ज्ञात करने। तो एफ डैश ज्ञात करो तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश x बराबर 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। अब देखो यहाँ से 12x कॉमन आ रहा है तो एफ डैश x बराबर 12x को कॉमन लिया तो गुणा में आएगा x² प्लस x माइनस 2x।
अब देखो इसके कर लो गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होंगे देखो एफ डेस एक्स बराबर 12 एक्स गुणा इसके गुणनखंड होंगे एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 2। अब देखो एफ डेस एक्स बराबर 0 रखो और एक्स के मान ज्ञात करो, तो 12 एक्स गुणा एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 12 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर कौन कौन होंगे, या तो एक्स बराबर 0 होगा, या एक्स माइनस 1 बराबर 0 होगा, या एक्स प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो एक्स बराबर 0 या एक्स माइनस 1 0 के बराबर, इसका मतलब एक्स बराबर 1, यहाँ से एक्स का मान आएगा माइनस का 2। तो अब हमें ये जो एक्स के मान मिले, ये एक्स के मान है क्रांतिक बिंदु। देखो पहले चरण से तो हमें एक्स का कोई मान मिला नहीं, द्वितीय चरण से हमें एक्स के 3 मान मिले हैं। 3 मान कौन कौन से, एक तो मान है 0, एक मान है 1 और एक मान है माइनस का 2। तो इन मानों को लिखो क्रांतिक बिंदु एक्स बराबर -2 0 या 1। अब हमें क्या करनी है, एक्स के मानों की संख्या रेखा बनानी है। तो एक्स के मान देखो, यहाँ पर एक्स के मान हमें नहीं दे रखे हैं, तो फलन देख लो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन। इसका मतलब एक्स जो है वो वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो वास्तविक संख्या रेखा बना लो, तो इस साइड आएगा माइनस अनंत, इस साइड आएगा प्लस का अनंत। और जो क्रांतिक बिंदु हमें मिले हैं उन बिंदुओं को भी हमें यहाँ पर लिखना है, तो -2 0 1। अब हमें यहाँ से अंतराल बनाने हैं और उन अंतरालों में हमें एफ डेस का चिन्ह देखना है। अंतराल हमें विपरीत अंतराल बनाने, माइनस अनंत को -2 -2 0। एक बार मैं अंतरालों को लिख रहा हूँ, माइनस अनंत को -2। दूसरा अंतराल है -2 0। तीसरा अंतराल है 0 1 और चौथा अंतराल है 1 अनंत। एक एक करके इन अंतरालों में हम एफ डेस का चिन्ह देखते हैं। तो इस अंतराल से संख्या उठा लो -3 और -3 को रखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ से चिन्ह हमें मिलेगा माइनस का, माइनस के 3 को यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें चिन्ह किसका मिलेगा, माइनस का। हमें चिन्ह को देखना है, यहाँ से चिन्ह किसका मिलेगा, यहाँ से भी हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का, और यहाँ से चिन्ह किसका आएगा, यहाँ से भी आएगा माइनस का। चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल गया, माइनस का चिन्ह मिल गया। मतलब इस अंतराल में तो हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा। अगले अंतराल में हो, इस अंतराल की संख्या ले लो -1, -1 को रखो यहाँ पर। देखो तो -1 को यहाँ पर रखेंगे तो हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का, यहाँ पर -1 रखेंगे तो चिन्ह मिलेगा हमें माइनस का, यहाँ से हमें चिन्ह मिल जाएगा प्लस का। चिन्हों को गुणा करने पर किसका चिन्ह मिल गया, प्लस का चिन्ह मिल गया। मतलब इस अंतराल में हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा। अब आओ इस अंतराल में, तो इस अंतराल की संख्या उठा लो 0.5 और 0.5 को यहाँ पर रखो, तो यहाँ से किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। यहाँ से किसका चिन्ह आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ से चिन्ह आएगा प्लस का। तो ओवरऑल हमें चिन्ह मिल गया माइनस का। तो इस अंतराल में हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का। अब आओ इस अंतराल में, तो इस अंतराल की संख्या उठा लो +2 और +2 को रखो। तो +2 को रखने से यहाँ से भी प्लस का चिन्ह, यहाँ से भी प्लस का चिन्ह और यहाँ से भी प्लस का चिन्ह, तीनों जगह से हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा। और चिन्हों को गुणा करने पर भी हमें किसका चिन्ह मिल गया, प्लस का चिन्ह मिल गया। मतलब इस अंतराल में हमें प्लस का चिन्ह मिला है। अब देखो क्रांतिक बिंदु -2 से पहले माइनस का चिन्ह है और उसके बाद में प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब -2 x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। 0 से पहले प्लस का चिन्ह, बाद में माइनस का चिन्ह। इसका मतलब x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। इसी प्रकार 1 से पहले -1 और बाद में प्लस का चिन्ह। तो 1 से पहले माइनस का चिन्ह, बाद में प्लस का चिन्ह। इसका मतलब इस क्रांतिक बिंदु को हम कहेंगे स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु। तो इन बातों को लिखो भी यहाँ पर।
x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। और इस स्थानीय निम्नतम मान वाले बिंदु पर स्थानीय मान आएगा कितना, स्थानीय निम्नतम मान आएगा कितना, तो इस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर लो, अर्थात f-2 ज्ञात कर लो। इसको हम कहेंगे स्थानीय निम्नतम मान। तो स्थानीय निम्नतम मान कितना होगा, f-2। तो इस फलन में x की जगह -2 रखना और इसको हल कर लेना। आगे देखो, 0 कौन सा बिंदु है, x बराबर 0 है स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु। तो x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है, स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु। तो इस स्थानीय उच्चतम मान वाले बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान होगा कितना, तो लिखो स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान, अर्थात f0। अब x की जगह 0 रखना और यहाँ से मान ज्ञात कर लेना। यहाँ पर x की जगह कितना रखना, 0 रखना और f0 ज्ञात कर लेना। आगे देखो, 1 कौन सा बिंदु कहलाएगा, x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। अब इस स्थानीय निम्नतम मान वाले बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान भी ज्ञात करो। तो लिखो स्थानीय निम्नतम मान। इस बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान कितना होगा, तो x बराबर 1 पर ज्ञात कर लो फलन का मान, अर्थात f1 ज्ञात कर लो। तो x की जगह 1 रखना और x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात कर लेना। अब हम इसी प्रश्न को द्वितीय अवकलज विधि से हल करेंगे। तो द्वितीय अवकलज विधि में भी देखो क्रांतिक बिंदु तो ज्ञात करनी है, तो यहाँ तक तो प्रश्न सेम हल होगा। उसके बाद द्वितीय अवकलज विधि में क्या होता है, इन क्रांतिक बिंदुओं को हम रखते हैं f" में। इसका मतलब अब हमें f" ज्ञात करना है। तो देखो f" ज्ञात करते हैं। देखो f' बराबर क्या है, सेकंड मेथड। f' बराबर है 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। f" बराबर 36x² प्लस 24x माइनस 24। यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है तो 12 को कॉमन ले लो। तो f" बराबर 12 गुणा 3x² प्लस 2x माइनस 2। अब क्या करना है, x बराबर जो क्रांतिक बिंदु मिले हैं, मतलब ये जो x बराबर हमें मान मिले हैं, इन मानों को हमें f" में रख करके f" का चिन्ह देखना है। मतलब हमें माइनस का चिन्ह मिलता है या प्लस का चिन्ह मिलता है। तो पहले क्या याद करते हैं हम, f" -2 और चिन्ह देखते हैं इसका। तो देखो 12 का चिन्ह तो है प्लस का, अंदर किसका चिन्ह बनता है ये देखो। तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो 4 और 4 = 12, फिर यहाँ पर रखो तो आ गया -4 और फिर -2, तो आ गया +6। तो प्लस का चिन्ह मिला अंदर से भी, तो गुणा करेंगे तो हमें किसका चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। तो f" में जब x की जगह -2 रख रहे हैं तो हमें प्लस का चिन्ह मिल रहा है, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -2 स्थानीय
स्थानीय निम्नतम मान वाला स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है तथा स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, ये जो बिंदु हमें मिला है इस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर लो, अर्थात f-2 ज्ञात कर लो। ये हो जाएगा इसका स्थानीय निम्नतम मान। अब रखो x की जगह 0, तो x की जगह 0 रखते हैं और f" का चिन्ह देखते हैं। तो बाहर तो प्लस का चिन्ह है ही है, यहाँ से चिन्ह किसका मिल जाएगा, माइनस का चिन्ह मिल जाएगा और दोनों चिन्ह गुणा होकर किसका चिन्ह बनाएंगे, माइनस का चिन्ह बनाएंगे। इसका मतलब f" 0 से छोटा है। तो x बराबर 0 रखने पर f" 0 से छोटा है, इसका मतलब x बराबर 0 पर या x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान होगा कितना, देखो स्थानीय उच्चतम मान बराबर, तो स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान अर्थात f0। अब x की जगह 0 रखना और f0 का मान ज्ञात कर लेना। अब अगले क्रांतिक बिंदु पर f" का चिन्ह देखो, तो अगला क्रांतिक बिंदु है 1, तो f"1, इस पर f" का चिन्ह देखो किस प्रकार का मिलेगा, तो यहाँ से चिन्ह आएगा प्लस का और यहाँ से देखो 3 + 2 5, 5 - 2 प्लस का 3, तो यहाँ से भी चिन्ह आएगा प्लस का। तो ओवरऑल हमें चिन्ह मिल गया प्लस का। इसका मतलब f" 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय निम्नतम मान होगा कितना, स्थानीय निम्नतम मान कितना होगा, इस स्थानीय निम्नतम मान वाले बिंदु पर फलन का मान अर्थात f1। तो फलन में x की जगह 1 रखना और ये निम्नतम मान ज्ञात कर लेना। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 2x³ - 6x² + 6x + 5। इसमें भी हमें स्थानीय निम्नतम मान और स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु का पहला चरण देखो, फलन देखो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होता है। इसका मतलब पहले चरण में हमें x का कोई मान नहीं मिलेगा। दूसरे चरण में आओ, दूसरे चरण में हमें f' बराबर 0 रख करके x के मान ज्ञात करने हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करो और f' ज्ञात कर लो। तो f' बराबर 6x² - 12x + 6। तो f' बराबर कितना आ गया, देखो 6 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो ये आ गया x² - 2x + 1, और इसको लिख सकते हैं हम x - 1 का होल स्क्वायर। तो f' बराबर 6 गुणा x - 1 का होल स्क्वायर। अब हमें f' बराबर 0 रखना है और x का मान ज्ञात करना है। तो f' बराबर 0, तो 6 गुणा x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से x का मान आएगा प्लस का 1। तो क्रांतिक बिंदु हमें मिल गए, क्रांतिक बिंदु। तो यहाँ पर हमें क्रांतिक बिंदु 1 ही मिला है और वो क्रांतिक बिंदु है प्लस का 1। अब हम पहले इसको
प्रथम अवकलज विधि से हल करें। तो अब हमें क्या करना है, अक्ष के मानों की संख्या रेखा बनानी है। तो अक्ष के मान क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या रेखा बनाओ। तो इस साइड माइनस अनंत और यहाँ पर प्लस का अनंत, और जो अक्ष का मान हमें मिला है उसको भी हमें इस संख्या रेखा पर लिखना है। अब हमें यहाँ पर विवृत अंतराल बनाने हैं। तो विवृत अंतराल बन गया माइनस अनंत कोमा 1 और दूसरा विवृत अंतराल बन गया 1 कोमा अनंत। अब इन अंतरालों में एफ डैश का चिन्ह देखो। तो इस अंतराल से संख्या उठा लो 0 और 0 को रखो यहाँ पर रखने से हमें चिन्ह मिलेगा प्लस का, मतलब यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस का। यहाँ से संख्या उठाओ, यहाँ से संख्या उठाई हमने 2 और 2 को यहाँ पर रखेंगे। तो 2 को भी यहाँ पर रखेंगे तो हमें किसका चिन्ह मिलेगा, प्लस का ही चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब इस क्रांतिक बिंदु से पहले भी प्लस का चिन्ह, बाद में भी प्लस का चिन्ह। तो इस क्रांतिक बिंदु से पहले और बाद में चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चिन्हों में परिवर्तन नहीं हो रहा। इस कारण इस क्रांतिक बिंदु को कहा जाता है नति परिवर्तन का बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अक्ष बराबर 1 नति परिवर्तन का बिंदु है, नति परिवर्तन का बिंदु है। अब हम इसी प्रश्न को द्वितीय अवकलज विधि से हल करते हैं। तो द्वितीय अवकलज विधि में देखो क्या आएगा, क्रांतिक बिंदु तक तो ऐसा का ऐसा आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, द्वितीय अवकलज विधि में एफ डबल डैश ज्ञात करना होगा। तो एफ डबल डैश ज्ञात करो, ये रहा एफ डैश। एफ डैश लिख लो एक बार। तो एफ डैश अक्ष बराबर 6 अक्ष स्क्वायर माइनस 12 अक्ष प्लस 6। तो एफ डबल डैश अक्ष बराबर कितना आ गया, 12 अक्ष माइनस 12। अब क्या करना है, अब जो क्रांतिक बिंदु हैं उन क्रांतिक बिंदुओं पर हमें एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है। मतलब हमें एफ डबल डैश 1 का चिन्ह देखना है। तो एफ डबल डैश 1 का चिन्ह कैसे देखेंगे, इस एफ डबल डैश में अक्ष की जगह रखेंगे हम 1। तो अक्ष की जगह 1 रखो, तो 1 रखने पर आ गया 0। और एफ डबल डैश का मान जब हमने क्रांतिक बिंदु रखा तब हमें इसका मान मिल गया 0। इसका मतलब द्वितीय अवकलज विधि फेल हो गई। अब हमें प्रथम अवकलज विधि से ही इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द्वितीय अवकलज विधि असफल। तो असफल है, तो हमें इस विधि से अब इस प्रश्न को हल नहीं करना है। हमें पहली विधि से मतलब प्रथम अवकलज विधि से ही इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।